क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग ऐसी बातें कैसे जान लेते हैं जो आम इंसानों की सोच से बाहर होती हैं? क्या ये वाकई मुमकिन है कि बगैर किसी उस्ताद के किसी को ऐसे राज मालूम हो जाएं जो आम इंसानों के लिए नाकाबिले फहम हो? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वो इल्म आज भी किसी को हासिल हो सकता है? और क्या सूफियाए कराम को इल्म लदुन्नी मिला था या ये सिर्फ रिवायात हैं? ये वीडियो आपको इन तमाम सवालों के जवाबात देगी। इल्म लदुन्नी क्या होता है और इसका लुग़वी मतलब क्या है? क्या कुरान और हदीस में इस इल्म का जिक्र मौजूद है? इल्म लदुन्नी और दुनियावी इल्म में क्या फर्क है? किन लोगों को ये इल्म अता होता है और कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या आज के दौर में भी कोई शख्स इल्म लदुन्नी रखता है? और सबसे बढ़कर क्या आप भी इस इल्म के करीब जा सकते हैं? आखिरी लम्हे तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम उन असरार से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से पोशीदा हैं। इल्म लदुन्नी दो अल्फाज से मिलकर बना है। इल्म यानी जानना, वाकफियत हासिल करना, आगही पाना। लदुन्नी यानी अल्लाह की तरफ से दिया गया, जो दुनिया में ना हो। कुरान करीम में जहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, सूरह कहफ की आयत नंबर 65 में अल्लाह ने फरमाया, और हमने उसे अपनी तरफ से खास इल्म अता किया था। यानी इल्म लदुन्नी वो इल्म है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से दिया गया होता है, किसी इंसान, उस्ताद या किताब के जरिए नहीं। ये वो खास अता है जो चुनिंदा अफराद को नसीब होती है, जिनके दिल दुनियावी जंजीरों से आज़ाद हो चुके होते हैं। दुनियावी इल्म वो है जो तजुर्बात, मुशाहिदात और सीखने के अमल से हासिल किया जाता है, जबकि इल्म लदुन्नी बराह रास्त दिल में उतारा जाता है। मिसाल के तौर पर एक साइंसदान किसी तजुर्बे के जरिए एक नया नजरिया दरियाफ्त करता है, और एक अल्लाह का वली बगैर किसी तजुर्बे के उस हकीकत से पहले ही आगाह होता है। ये इल्म दलील और मंतक के आम उसूलों को शिकस्त देकर हकायक को सामने ले आता है। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के अमाल की हिकमत को फौरन न समझ सके, क्योंकि वो इल्म ज़ाहिरी अक्ल से बालातर था। क्या हर कोई ये इल्म हासिल कर सकता है? नहीं, ये इल्म हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए दिल की पाकीज़गी, तकवा और अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ ज़रूरी है। इल्म लदुन्नी किसी मदरसे या किताब से नहीं मिलता, बल्कि ये एक अता है। इसके लिए दिल की पाकीज़गी शर्त है, नफ्स की मुखालफत ज़रूरी है, अल्लाह से करीबी ताल्लुक़ ही इसकी बुनियाद है। ये राज सिर्फ उन लोगों पर खुलता है जो दुनिया से बेनियाज हो चुके हों, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहते हों और जिनके कुलूब रूहानी रोशनी से मामूर हों। क्या आज भी इल्म लदुन्नी रखने वाले लोग मौजूद हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी उस्ताद के हकायक को जान लेते हैं? कुछ बुजुर्गों के वाकयात सुनकर ऐसा लगता है कि ये इल्म आज भी जिंदा है, मगर इस तक रसाई हर किसी के बस की बात नहीं। क्या आप भी इस इल्म के हामिल हो सकते हैं, या ये सिर्फ उन खास हस्तियों के लिए मखसूस है जो सदियों से दुनिया के असरार को समझने वाले रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा इल्म 3 किस्म का है, ज़ाहिरी, बातनी और वो जो दिलों में डाला जाता है। यही वो तीसरी किस्म है जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं, वो इल्म जो अल्लाह की जानिब से बराह रास्त दिलों में अलका होता है। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम वो हस्तियां हैं जिन्हें इल्म का सरचश्मा कहा जाता है। उनके नज़दीक इल्म महज अल्फाज या किताबों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक रूहानी हकीकत थी जो अल्लाह के मुंतखब बंदों को अता की जाती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो ज़मीन व आसमान के तमाम राज एक लम्हे में बयान कर दूँ, मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए वही बेहतर है जो मेरे रब ने चाहा। ये इस हकीकत की निशानदही करता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा इल्म था जो किसी उस्ताद या किताब से हासिल नहीं किया गया था, बल्कि बराह रास्त इलाही अता था। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे पास वो इल्म है जो लोगों की अक्लों से परे है। यहाँ साफ जाहिर होता है कि इमाम एक ऐसे बातनी इल्म का जिक्र कर रहे हैं जो आम इंसानी जहन के लिए नाकाबिले फहम है, यानी इल्म लदुन्नी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने वो इल्म दिया है जो ना किसी किताब में लिखा गया, ना किसी उस्ताद से हासिल हुआ। यही वो मुकाम है जहाँ इल्म लदुन्नी की हकीकत समझ में आती है कि ये कोई आम इल्म नहीं, बल्कि एक खुदाई फैज़ है जो सिर्फ बरगुज़ीदा हस्तियों को अता किया जाता है। कलंदर वो हस्तियाँ हैं जो ज़ाहिरी दुनियावी इल्म से बेनियाज होकर बराह रास्त मार्फत इलाही में डूब चुकी होती हैं।
उनके पास कोई ज़ाहिरी उस्ताद नहीं होता, मगर वो वही जानते हैं जो आम इंसानों की सोच से बाहर होता है। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किताबों से इल्म मिल सकता है मगर वो रोशनी नहीं जो दिलों में पैदा होती है। इल्म लदुनी दिल के आईने पर पड़ने वाली पहली नज़र का नाम है। यहाँ शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह वाज़े तौर पर इस रूहानी इल्म की तरफ इशारा कर रहे हैं जो सिर्फ अल्लाह के कुर्ब से हासिल होता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कुछ मैं जानता हूँ वो जुबान से नहीं कह सकता, जो कह सकता हूँ वो किताबों में नहीं लिखा जा सकता। ये इल्म वही है जिसे इल्म लदुनी कहा जाता है, यानी बराह रास्त इलाही फैज। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकीर के दिल में जो इल्म लदुनी उतारा जाता है वो दुनिया के तमाम इल्मों पर भारी होता है। यहाँ कलंदर के मुकाम को इल्म लदुनी का हकीकी वारिस बताया जा रहा है। क्या इल्म लदुनी किसी दलील का मोहताज है? नहीं, ये इल्म किसी दलील या अकली तौजीह का मोहताज नहीं होता, क्योंकि ये आम इंसानी अक्ल से बुलंद होता है। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ ज़ाहिरी उलूम पर यकीन रखते हैं वो इल्म लदुनी को समझ नहीं पाते। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम वो इल्म रखते हैं जो दलीलों से मावरा है। यही वजह है कि इल्म लदुनी को हासिल करने के लिए ये ज़ाहिरी इल्म से ज्यादा बातनी तहारत और रूहानी कुर्ब जरूरी है। क्या आज भी ये इल्म किसी को अता होता है? ये सवाल सबसे ज्यादा तजस्सुस पैदा करता है। क्या आज भी दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसे इल्म लदुनी हासिल हो? इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़मीन कभी अल्लाह की हुज्जत से खाली नहीं रहती। ये इस बात की दलील है कि इल्म लदुनी के वारिस हर ज़माने में मौजूद रहे हैं और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुनिया से बेनियाज होकर बराह रास्त अल्लाह की तरफ से फैज़ हासिल कर रहे हैं। इल्म लदुनी के हामिल अफराद कभी आम जुबान में गुफ्तगू नहीं करते, वो अक्सर इश्तियारों, इशारों और ख़ास अल्फाज में बात करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दुनिया आवाज़ों और लफ्ज़ों में कैद है मगर हकीकत उनसे कहीं आगे है। औलिया जब बातनी राज बयान करते हैं तो वो अक्सर ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। ये वही जुबान है जो ख्वाबों, कशफ और इल्हाम में जाहिर होती है। यही वजह है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान नींद में वो कुछ देखता है जो बेदारी में पोशीदा होता है। ये इल्म एक हाइडन कोड की तरह काम करता है जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्हें इसकी कुंजी दी गई हो। आपने कभी गौर किया कि कलंदर हमेशा दुनिया से अलग थलग क्यों रहते हैं? वो आम मदारिस और खानकाहों से बाहर एक अलग रास्ते पर क्यों चलते हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो राज जाहिर हो जाए वो राज नहीं रहता। इल्म लदुनी के असल वारिस हमेशा पोशीदा रहते हैं। ये राज उन्हें बराह रास्त इल्हाम के जरिए मिलते हैं और वो उन्हें आम लोगों में तकसीम नहीं करते बल्कि इशारों में मुंतकिल करते हैं ताकि सुनने वालों में से चुनिंदा लोग अलग हो जाएं। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं कि दुनिया के बड़े कलंदर हमेशा किसी खास मुकाम पर जाकर चुप हो जाते हैं? बाबा मर्दान शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब दरबार में बैठते तो उनके होंठ कम मगर आंखें ज्यादा बोलती थीं। ये इल्म सिर्फ ख्याली बातों तक महदूद नहीं, जो इसके हामिल होते हैं वो इसे इस्तेमाल भी करते हैं। हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इल्म लदुनी रखने वाले लोग वही कुछ देखते हैं जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि कई सूफिया के बारे में कहा जाता है कि वो किसी शख्स की सिर्फ पेशानी देखकर उसका मुस्तकबिल बता सकते थे। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद के सामने सिर्फ एक लम्हे में अपनी पूरी तकदीर देख ली थी। ये इल्म एक आईना है जिसमें हर चीज वाज़े हो जाती है। इल्म लदुनी सिर्फ बेदारी में नहीं आता बल्कि ये ख्वाब, कशफ और इल्हाम के जरिए भी जाहिर होता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इंसान सोता है तो उसकी रूह आजाद हो जाती है। बहुत से बुजुर्गों ने इल्म लदुनी को ख्वाबों में पाया। औलिया अल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी में बार बार कशफ के जरिए इल्म हासिल किया। ये इल्म आम इंसानी दिमाग की हदूद से बाहर निकल कर एक और जहत में जा पहुंचता है। अब अगर हम साइंस की तरफ आएं तो जदीद नफ्सियात भी एक हैरत अंगेज हकीकत बयान करती है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग 90% से ज्यादा पोशीदा सलाहियतों का हामिल है? माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि इंसानी दिमाग में एक कलेक्टिव मेमोरी होती है जहां सदियों पुरानी मालूमात महफूज रहती हैं। ये वही चीज है जिसे इल्म लदुनी में पोशीदा इल्म कहा जाता है। CIA पर रिमोट व्यूइंग और दीगर खुफिया एजेंसियां तहकीक कर चुकी हैं जहां लोग
हजारों मील दूर चीजें महसूस कर सकते हैं। ये हैरत अंगेज तौर पर इल्मे लदुन्नी की एक जदीद साइंसी तशरीह है। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कोई भी इल्मे लदुन्नी हासिल कर सकता है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, मगर हर कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। इल्मे लदुन्नी के दरवाजे उन पर खुले हैं जो दुनिया की ज़ाहिरी हकीकत से आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, अपने नफ्स को पाक कर लेते हैं और सच्चाई के मुतलाशी होते हैं बगैर किसी दुनियावी ख्वाहिश के। ये राज आज भी जिंदा है, ये दरवाजा आज भी खुला है, मगर सवाल ये है, क्या आप इसे खोलने की जुर्रत रखते हैं? ये है दास्तान उर्दू और मैं हूँ एजाज काज़मी। हमारी इस खास सीरीज में हम आपको ऐसे राजों और पोशीदा अलूम से रोशनास करवा रहे हैं जो सदियों से सिर्फ खास लोगों तक महदूद रहे। अगर आपको ये मौजू दिलचस्प लगा और आप मजीद ऐसे हकायक जानना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें। ये तो महज एक झलक थी, असल राज अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।